सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो क्लास आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। तो कहाँ बनता है सिग्मा और पाई बॉन्ड, ओके, क्या होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड, इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर उठाता हूँ किसे, सिग्मा बॉन्ड को। ओके, क्या है सिग्मा बॉन्ड और कब बनता है, पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेते हैं जल्दी से। ओके, फिर बातें करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, उन्हें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो क्या है सिग्मा बॉन्ड समझते हैं। देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल थे हमारे पास, जैसे मैंने कह दिया आपसे HCl का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपने कहा था H का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 1s1 लिए हुए हैं, और ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, P के कहाँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 में। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो 3 ऑर्बिटल है हमारे पास, ये हो गए 2px, ये हो गया 2py और ये हो गया 2pz। तो ये रहा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है। यही ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जा करके इसी के साथ ओवरलैप करता है और अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट स्पिन में ऑर्बिटल में फिल हो जाता है और वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। बट ये कोवैलेंट बॉन्ड क्लास सिग्मा बॉन्ड है। कैसे बोलेंगे, क्यों सिग्मा बॉन्ड है, तो समझते हैं। s ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकल शेप में है। p ऑर्बिटल क्या है, डम्बल शेप में है। अगर p ऑर्बिटल का हेड आ जाए, मतलब उसके पास दो चीज़ें हैं ना, जैसे मान लो 2 p ऑर्बिटल है मेरे पास, ये रहा, एक ये रहा, और दूसरा ले लेता हूँ यही, ये इसका हेड है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा हो, कहीं पर भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा हो क्लास, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मगर अगर साइड बाई साइड ओवरलैपिंग हो रही है, जरूरी हेड टू हेड हो, ये बगल बगल भी तो हो सकता है ना। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 1s2, 2s2, 2p4। अब p4 में 3 ऑर्बिटल है, एक फुल्ली फील्ड है, 2 फील्ड नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, 2 ऑर्बिटल हमें चाहिए ना यहाँ पे। तो क्या काम करोगे आप, आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो साइड बाय साइड भी आपको लेना पड़ेगा और हेड टू हेड भी। तो आप बोलोगे सर हेड टू हेड भी ओवरलैपिंग हो सकती है, साइड बाय साइड भी हो सकती है। जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जबकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए भाई डेफिनेशन तो दोनों का ले लिए हम लोग यहाँ पे। अब बात करते हैं क्या है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा सिंबल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी, आपने अभी अभी बताया, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवर लैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से कितने तरीके के सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं वो डिपेंड करेगा ऑर्बिटल के ऊपर। आप बोलोगे पहले टाइप में सर SS सिग्मा बॉन्ड है, SS सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, जब 2 ऑर्बिटल के बिटवीन ओवरलैपिंग हो रही हो और दोनों ही ऑर्बिटल s ऑर्बिटल हो, मींस s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल के साथ में ही हो, तो इस तरीके की ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड क्या कहलाएगा, SS सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो है मगर s और s ऑर्बिटल के बिटवीन है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, SS सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड sp सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा सर समझिए, इसमें हमारे पास एक s ऑर्बिटल रहेगा, क्लियर, और एक p ऑर्बिटल रहेगा। p ऑर्बिटल का हेड आ करके सिग्मा बॉन्ड से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। आई ना बात समझ में, ये है सिग्मा बॉन्ड, मगर कौन सा, s और p, sp सिग्मा बॉन्ड। ठीक इसी तरीके से अगर pp सिग्मा बॉन्ड की मैं बात करूं तो, हाँ सर समझ गए, आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब हो गया 2 p ऑर्बिटल रहेंगे, 2 p ऑर्बिटल रहेंगे और वो हेड टू
हेड ओवरलैपिंग करेंगे, साइड बाय साइड नहीं, बगल बगल वाले में नहीं करेंगे, क्योंकि बगल बगल अगर कर दिए, साइड बाय साइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड में चला जाएगा। मगर अभी किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, हेड टू हेड, तो हेड टू हेड ही ओवरलैपिंग होगा। ये है क्या, सिग्मा बॉन्ड। मगर कैसा सिग्मा बॉन्ड, पी और पी। इसका मतलब हो गया हमारे पास टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो सकते हैं, एस एस, एस पी, पी पी टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। टाइप तो क्लियर, डेफिनेशन क्लियर, ओके। फर्स्ट, ओके, बहुत इजी है। देखिए जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है क्लास, जो उसका ओवरलैपिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर। इसी जगह अभी दूसरा अगर हम लोग पढ़ेंगे, हेड टू हेड की जगह साइड टू साइड, ओके। तो फर्स्ट क्लास जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो एस एस के बिटवीन हो, चाहे एस और पी के बिटवीन हो, और या फिर पी और पी के बिटवीन हो, एक्चुअली जो उसका ओवरलैपिंग एरिया है, ये एरिया बहुत ज़्यादा है। ओवरलैप करने का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज एरिया को ऑक्युपाई करता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो क्या बताएंगे, आ सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों भैया, ड्यू टू लार्जर ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया, जो इसका ओवरलैपिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर। अब अगर किसी मॉलिक्यूल की बात मैं करूं, और वो कह दो सिग्मा बॉन्ड है, तो स्ट्रांग होगा वीक होगा, बोलोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। दूसरा याद रखे रहिएगा, अ सिंगल बॉन्ड, किसी भी एटम के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मीन्स बहुत इजी है सर। देखिए ना, जैसे HCl तो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। सर HH कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। आई ना बात समझ में। सर फ्लोरीन में FF कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। सर CH4 ये रहा, तो सभी सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बिटवीन, तो सब जगह क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। तो जो सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। और थर्ड लास्ट याद रखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी बता दे रहे हैं ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब HCl का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3p5। कौन सा है ये, 3p5 लास्ट में, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी जगह पर जा करके हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन वाला एरिया या हाइड्रोजन वाला ऑर्बिटल यहाँ आएगा, तो इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। ओके। और याद रखे रहिएगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये थी डेफिनेशन, टाइप और 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो चलिए देख लेते हैं पाई बॉन्ड क्या होता है जल्दी से। पाई बॉन्ड क्या होगा, सर सिग्मा तो हो गया, पाई भी लगभग क्लियर ही है। क्यों, क्योंकि आपने हेड टू हेड और साइड बाय साइड स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, तो हेड टू हेड सिग्मा हो गया, तो इसका मतलब है पाई के लिए क्या बचा हुआ है, साइड बाय साइड। पाई बॉन्ड, पाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे पाई रहता है, पाई बॉन्ड। डेफिनेशन में क्या बताएंगे, अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड से थोड़ा सा अलग है। ठीक, देखिए
एस और पी दोनों अगर आपस में रहते हैं तो किसी भी तरीके से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग दे नहीं सकते। इसका मतलब एस पी तो हो नहीं सकता, एस और एस भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा डबल बॉन्ड से होता है और एस और एस हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तीसरा क्या बच रहा है हम लोगों के पास, पी और पी। तो जाहिर सी बात है पी और पी हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी दे सकते हैं और साइड बाई साइड भी ओवरलैपिंग दे सकते हैं। बट दोनों में डेफिनेशन में मैंने राइट नहीं किया है, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। साइड बाय साइड अगर ओवरलैपिंग होनी है तो हमेशा याद रखिएगा जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर के परपेंडिकुलर ही ऑर्बिटल को अरेंज होना है, पहला। दूसरा याद रखिएगा जो ऑर्बिटल है उसमें दो चार्ज होंगे, दो चार्ज क्लाउड होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। क्लियर? ये बात किस में पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ पी में ही पॉसिबल है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, पी ऑर्बिटल ही कर सकता है, एस ऑर्बिटल किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है। तब आप क्या बताओगे, ये रहा एक पी ऑर्बिटल। अब ये पी कौन सा पी सर, पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी रख लो, चलो मैं पी एक्स रख ले रहा हूँ। तो ये भी पी एक्स ही होना चाहिए, इस पर प्लस इस पर माइनस, इस पर प्लस इस पर माइनस। ये दोनों ही न्यूक्लियर एक्सिस के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों जब आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे, ये रहा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो किस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सर, पी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मीन्स पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत इजी है, दो तीन बातें जानना जरूरी है। क्या, पहला, आ पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। मास्टर पॉइंट है, जरूर याद करके रखिएगा। और अगर किसी ने कह दिया कि भैया सिग्मा बॉन्ड से वीकर क्यों है, क्योंकि इसका ओवरलैपिंग एरिया सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो क्या बताओगे, ड्यू टू स्मॉलर ओवरलैपिंग एरिया देन सिग्मा बॉन्ड। ओके, लेकिन दूसरी बात ये भी सही है कि क्या पाई बॉन्ड फॉर्म्ड ओनली इन दोज टाइप ऑफ molecules in which sigma bond is already present मीन्स अगर मैंने आपसे कह दिया एग्जाम्पल A और A के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या यहाँ पाई है, आप बोलोगे जी नहीं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्लियर? लेकिन अगर मैं कह दूँ कि A और B के बिटवीन जो सिग्मा था सिंगल बॉन्ड, उसी के साथ एक सिंगल बॉन्ड और आकर के डबल कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, सर ये हो गया सिग्मा, मगर अब ये दोनों क्या हो गए, पाई बॉन्ड। क्लियर? तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा तभी होगा जब कोई सिग्मा बॉन्ड उसमें ऑलरेडी मौजूद हो। सर अगर ए और बी के बिटवीन डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो फिर जो पहला बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा ही होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों पाई हो जाएंगे, सेकेंड और थर्ड ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मीन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या होगा भैया, इंपॉर्टेंट है, आप बताओगे जो शेप होता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होगा उसे कौन डिसाइड करता है, इज डिसाइड बाय सिग्मा बॉन्ड। ओके, बट पाई बॉन्ड क्या काम कर देता है, पाई बॉन्ड मॉडिफाई कर देता है इट्स डायमेंशन, इसके डायमेंशन को चेंज कर देता है। जैसे समझिएगा इस बात को, अगर ए और बी के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर है सर, एक सीधी रेखा में है। क्लियर है ना? लेकिन अगर इसी के बिटवीन सिग्मा की जगह पर, सॉरी सिग्मा की जगह पर नहीं, सिग्मा के साथ साथ एक पाई बॉन्ड भी आ जाए तो क्या होगा, इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। जैसे
कौन सा डायमेंशन, सच एज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, अब छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा तो उसका बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। ए और ए के बिटवीन, ए और बी के बिटवीन बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, सिंगल है, सिग्मा है, मगर बड़ा है। बट ए और बी के बिटवीन बनने वाला पाई बॉन्ड छोटा हो जाएगा। ज्योमेट्री नहीं चेंज होगी, शेप नहीं चेंज होगा, शेप लिनियर ही है। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो भाई साइज और छोटी हो जाएगी बॉन्ड की, मतलब उसका डायमेंशन वो चेंज कर सकता है बट शेप को नहीं। इट मीन्स शेप किस पे डिपेंड करेगा सर, शेप डिपेंड करेगा सिग्मा बॉन्ड पे, और पाई बॉन्ड पे क्या डिपेंड करेगा, डायमेंशन। तो आप बताओगे जितना ज़्यादा, समझिएगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड रहेगा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है, तो आप बताओगे ये। क्लियर। रिएक्टिव सबसे ज़्यादा कौन होगा, जल्दी से रिएक्शन कौन करेगा, इन तीनों में से जल्दी से रिएक्शन कौन करेगा। आप बताओगे सर ये अकेले सिग्मा बॉन्ड है, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर एक सिग्मा है, ये तो नहीं ब्रेक होगा, मगर ये पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई है, एक पाई इधर और एक पाई इधर। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहेगा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो रिएक्शन सबसे पहले इसमें होगा भी तो क्या होगा, पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बचेगा, एक सिग्मा बचेगा और एक पाई बचेगा, फिर रिएक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिग्मा ही बचेगा। अब रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ओके ठीक, तो ये हो गई हमारे टाइप ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में घुस पड़ते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में, कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होता है। ओके ना। चलिए देखिए, दूसरा हम लोग लेने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। ठीक, तो बड़ा आसान है, देखते हैं। CH4 में कितने सिग्मा और पाई होंगे, तो आप बोलोगे जैसे CH4 का, चलिए स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये होगा 4 हाइड्रोजन 4 तरफ होंगे, स्ट्रक्चर तो इसका खैर टेट्राहेड्रल होता है, वेस्पर थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आप बताओगे सिंगल बॉन्ड है ना सर, तो सिग्मा है, ये सिंगल है ना तो सिग्मा है, ये सिंगल है ना तो सिग्मा है, ये सिंगल है ना सर तो सिग्मा है। क्लियर। चलिए अब बताइए NH3 में कितने सिग्मा कितने पाई। सर NH3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें अब याद हो गया है, ये रहा। ठीक, तो कितने सिंगल बॉन्ड हैं सर, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। ठीक, तो कितने सिग्मा, तो अब बताओगे सर यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा 3 और पाई हो जाएगा 0। यहाँ सॉरी सिग्मा हो जाएगा 4, यहाँ सिग्मा हो जाएगा 3 एंड पाई हो जाएगा 0। ठीक है ना सर, कोई फार्मूला लेकर के चलते हैं ना, ऐसे तो बड़ा जल्दी नहीं होगा। जैसे अब मैंने कह दिया चलो C3H8 में बनाएंगे स्ट्रक्चर ना, तो क्या काम होगा, C ओके, ये रहा, और हर तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन लगा रहेगा। देखो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सिग्मा हैं, तो बनाने में तो टाइम लगेगा ना, पेपर में इतना टाइम कहाँ रहेगा। तो छोटा सा फार्मूला है, हमेशा याद करके रखिएगा सिग्मा बॉन्ड के लिए। फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ एटम्स -1। जितना एटम है इसके पास सबको कैलकुलेट कर लो, उसे में से 1 माइनस कर दो, उतना सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे नंबर ऑफ एटम कितना है, 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, 11 है, और उसी में से क्या कर दो -1, मतलब 10 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। तो चलिए काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो सही कह रहे हैं सर आप। यहाँ पर देखिए कितने सिग्मा है, 4, लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ एटम -1, तो 1 2 3 4 एंड 5 एटम है, 5 - 1 = 4 सिग्मा बॉन्ड। ऐसे यहाँ पहुँच चलिए 3 है तो कैसे 1 2 3 4 एटम हो गए, 4 - 1 = 3 सिग्मा बॉन्ड। तो बड़ा आसान है सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करना किसी भी मॉलिक्यूल में,
चलिए अब ऐसे अगर आपको किसी ने दे दिया तो आप बिना स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए ही उसके मॉलिक्यूल को ही देख करके आप बड़ी आसानी से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। H3PO4 तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें भैया, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे सर? टोटल नंबर ऑफ एटम -1। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3 + 1 4 एंड 4 4 8 -1। इट मीन्स 7 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है सर। ओके, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 7। चलिए अब अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पर मैंने आपको दे दिया C4H10 तो आप कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे सर? ड्रा करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये रहा सिग्मा बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 10 + 4 14 14 - 1 13 सिग्मा बॉन्ड। ओके चलिए, तो सिग्मा बॉन्ड का तो कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर लोगे, मगर आपको मान लीजिए कोई रिंग दे दिया तो ऐसे यहाँ कैसे करोगे? तो फार्मूला तो सेम ही है, फार्मूला आपको सेम ही रखना है। क्या कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1 प्लस इसी के साथ में जोड़ दो नंबर ऑफ रिंग, जितने भी रिंग आपके पास रहेंगे। यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ एटम किसका फार्मूला है? बेंजीन का क्या होता है? C6H12 सॉरी C6H6। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे यहाँ पे? 12। तो रख दीजिए भाई 12 - 1। और यहाँ पर कितने रिंग हैं भाई? एक ही रिंग है ना, तो क्या करोगे? +1 + 1 - 1 कैंसिल। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 12। चाहो तो आप इसको वेरीफाई कर लो। C6 मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ठीक, हर जगह क्या है? अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, और हर जगह क्या है भैया? हाइड्रोजन का एटम है। ओके, तो हाइड्रोजन के कार्बन वाला तो सिग्मा होना ही होना है। ओके, तो 6 ये हो गए। बाकी एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, तो उनमें भी एक सिग्मा तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज बिना सिग्मा के पाई का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। फार्मूले से भी आपने निकाल दिया। अगर ऐसा ना दिया, कोई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया सर, तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इतने ईजी आएंगे नहीं ना। सर ऐसा दे दिया तो, ऐसा दे दिया तो अभी आप चलिए बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? तो बड़ा आसान है। सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो आपके पास सेम ही रहेगा ना। नंबर ऑफ एटम कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, और हर जगह अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। क्लियर? यहाँ हटा दिया जाए, सही कर दिया जाए, ये रहा अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या होगा कि हर कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, 2 नहीं हो सकता, बिकॉज 3 2 है ये और ये 3 है। इसके बिटवीन क्या हो गया? डबल बॉन्ड है। एक बॉन्ड तो इधर इस कार्बन के लिए, एक बॉन्ड इस कार्बन के लिए, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन के लिए जगह बची? एक ही के लिए बची है ना, बिकॉज बैलेंसी 4 होती है, 3 तो ऑलरेडी कंप्लीट है, एक ही बची हुई है। तो हर कार्बन की बैलेंसी 3 यहाँ पर कंप्लीट है, बस एक ही बची हुई है जो छुपा हुआ हाइड्रोजन के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। इसका मतलब जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन होंगे। कितने कार्बन है यहाँ पे? 10, तो हाइड्रोजन भी कितने होंगे? 10 10 10 20 -1 प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं, तो आप -2 कर दीजिए। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 20 + 1 = 21 सिग्मा बॉन्ड। बड़ा आसान है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में? पाई बॉन्ड के बारे में। चलिए फटाक से पाई बॉन्ड रख लेते हैं। पाई बॉन्ड में क्या होगा? थोड़ा सा बदलाव करना है वहाँ पे फार्मूले में। चलिए पाई बॉन्ड के लिए फार्मूला है, आपको बताना है समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2/2 + 1। ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसानी किसी एक का एग्जांपल रख करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे C6H10। ओके, आपसे अगर मैं कह दूँ यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 10 + 6 16 -1 5 15 सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पे। बट मैं कह दूँ सर पाई बॉन्ड कितना होगा, तो कैसे बताओगे? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपने कहा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। इंडिविजुअल एटम में देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। कार्बन कितना है यहाँ पे? 6, तो 6 मीन्स आप यहाँ पर क्या रखिए? 6,
अंदर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना होता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 - 2। आगे क्या बोला गया है, देखो समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। समेशन मतलब सम, तो प्लस दूसरा इंडिविजुअल एटम कौन है, हाइड्रोजन। कितना है यहाँ पर 10, तो 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है, 1। बैलेंस क्या होती है हाइड्रोजन की, 1 - 2 डिवाइड बाई 2 + 1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए ना 6 है यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा, 6 × 2 = 12 प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस यहाँ पर -1 10 + -10 डिवाइड बाई 2 + 1। तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको हो जाएगा 2/2 + 1 या 1 + 1 = 2। मीन्स कितने पाई हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2 पाई हैं। अच्छा यहाँ पर सिर्फ 2 पाई है। चलिए चेक कर लिया जाए ना सर, कार्बन 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 6 कार्बन तो डन है। ओके, टर्मिनल एटम की वैलेंसी हमेशा याद रखिएगा, किससे सेटिस्फाई करना है, 3 हाइड्रोजन से। तो 3 3 6 हाइड्रोजन तो यहाँ पर हो ही गए, बचे कितने आपके पास हैं, 4। तो आपको क्या काम करना है यहाँ पर, देखिए 4 इसका कंप्लीट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, 3 हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक यहाँ लगा देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ भी एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो एक वैलेंसी यहाँ और एक यहाँ, डन। तो कितने पाई बॉन्ड हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कितने पाई हैं, 2 पाई बॉन्ड है। क्लियर, कोई सा भी एटम आप उठा लो, चलो इसको नहीं दूसरा कोई उठा लेते हैं। स्पीड में ले रहा हूँ जानबूझ करके, आप कर लोगे। C6H6 C4H6 सिग्मा बॉन्ड कितना होगा सर, 6 4 10 -1 9। पाई बॉन्ड कितना होगा, चलिए देखते हैं। कार्बन कितना यहाँ पर 4 है, 4। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम 4 माइनस वैलेंसी -2 इंटू वैलेंसी -2। वैलेंसी कितनी है, 4 - 2 प्लस समेशन है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 1 - 2 डिवाइड बाई 2 + 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 2 और यहाँ 4 2 = 8, यहाँ -1 6 1 = 6 -6/2 + 1, तो क्या मिल जाएगा 2/2 आ जाएगा 2। तो पाई बॉन्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। 4 कार्बन है हम लोगों के पास, हाइड्रोजन कितना है 6। टर्मिनल पर हमेशा याद रखिएगा 3 रहने ही रहने हैं। जब हमें नहीं पता रहता है तो कि कहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो लास्ट में हम लोगों को सैचुरेटेड कर ही देना है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की बैलेंसी 4 होनी चाहिए, 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 यही नहीं है ना, तो 2 ही तो है, इसको 2 और की ज़रूरत है। क्लियर, तो यहाँ पर हो गया सिग्मा बॉन्ड, मगर एक पाई ये हो गया और दूसरा वाला पाई ये हो गया, 2 पाई यहाँ पर मौजूद है, देखा जा सकता है। क्लियर, तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि क्लास आप सिर्फ हेट्रो एटम का नहीं कर सकते। मतलब जैसे आपसे कह दिया मैंने एसिटिक एसिड, इसमें चलो बताओ कितने सिग्मा कितने पाई हैं। सिग्मा बॉन्ड तो मुझे नहीं लग रहा आपको दिक्कत होगी ना। टोटल नंबर ऑफ एटम -1, टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितने हैं 3 1 4 और 4 4 8 8 - 1 = 7। बट पाई बॉन्ड की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो क्या काम करोगे, पाई बॉन्ड के लिए फार्मूला ये है। मगर हेट्रो एटम ऑक्सीजन है तो हेट्रो एटम को फार्मूले में कैलकुलेट नहीं करेंगे क्लास। ओके, तो चलिए देखते हैं कितना कार्बन है यहाँ पे 2। तो 2 कार्बन, कार्बन की बैलेंसी 4 - 2 समेशन है, तो प्लस सेकंड इंडिविजुअल एटम कितना होगा 3 हाइड्रोजन + 1 4 हाइड्रोजन का एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 - 2 डिवाइड बाई 2 + 1। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पर 2 2 = 4, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा, माइनस में बचेगा 4 1 = 4 डिवाइड बाई 2 + 1। यहाँ क्या मिल जाएगा भैया 0/2 + 1, इट मीन्स क्या मिलेगा हम लोगों को 1। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितना है 1। चलिए सर वेरीफाई करिए, ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा, इसके साथ में ऑक्सीजन O and H, और टर्मिनल पे तो हमेशा हम जानते हैं CH3 रहना ही रहना है। सिग्मा बॉन्ड कितना है सर 1 2 3 4 5 6 7। ओके सही है। पाई बॉन्ड कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है। ओके सर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल को आप ले लीजिए और वहाँ से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ट्राई करिएगा, जो क्वेश्चन ना आए उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।